नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे देव नारायण जी के बारे में। देव नारायण जी गुज्जर जाति में यह अपने उनके आराध्य देव के रूप में पूजे जाते हैं। दोस्तों, देव नारायण जी की कथा भी एक इंटरेस्टिंग कथा है और इसके पूरी विस्तार से बताता हूं मैं आपको। पहले थोड़ा सा इनका डिटेल से थोड़ा सा पढ़ ले इनके बारे में, फिर इनकी कहानी बताऊंगा मैं आपको। देव नारायण जी जो थे, इनके पिता का नाम सवाई भोज और माता का नाम सेढ़ू खटाणी था। इनके घोड़े का नाम लीलागर और इनकी पत्नी का नाम पीपल दे था। दोस्तों, देव नारायण जी महाराज जो थे, इनके जन्म की या सबसे पहले इनके वंश की बात करते हैं तो ये नागवंशीय थे और बगड़ावत गोत्र था इनका। इन बगड़ावतों के बारे में एक कहानी मशहूर है। वो कहानी इस तरह से है कि एक परी थी जिसे भगवान द्वारा ये कहा कि तुम धरती लोक पर जाओगी, जिस पर तुम्हारी नज़र पड़ेगी वो तुम्हारा पहला पति होगा। और कहते हैं कि वो परी जब धरती लोक पर आई तो उसकी सबसे पहली नज़र एक बाघ पर पड़ी और बाघ पर पड़ी। उसके बाद में एक हरि राम जी नाम के व्यक्ति थे, उनसे उनका विवाह हुआ और उन्हें बाघ जैसी संतान हुई। इस कारण उसका नाम रखा गया बाघ सिंह। ये बाघ सिंह देव नारायण जी के दादा थे और बाघ सिंह या बगड़ावत इनका रखा गया और जिस कारण ये बगड़ावत कहलाए। बगड़ावत गोत्र के नागवंशीय गुज्जर थे देव नारायण जी महाराज। और इनके जन्म के बारे में कहा जाता है कि इनके जो पिता थे सवाई भोज, इनका एक धर्म भाई माना गया भिनाई का राजा दुर्जनसाल। भिनाई का राजा दुर्जनसाल इनका धर्म भाई था सवाई भोज का। इस राजा का जब विवाह हो रहा था तो उस समय देव नारायण जी महाराज भी इनकी बारात में गए। देव नारायण जी का नाम मुंह से निकल गया। सवाई भोज जी भी इनकी बारात में गए तो सवाई भोज जी एक लंबे चौड़े तगड़े हट्टे कट्टे नौजवान थे और जब बारी आई तोरण मारने की, तोरण पहले काफी ऊंचाई पर टांगा जाता था, परीक्षा होती थी तोरण मारना भी। एक दुर्जनसाल से तोरण मारा नहीं गया और सवाई भोज जी हट्टे कट्टे लंबे छोटे नौजवान थे और उछल के उन्होंने तोरण मार दिया। अब इनकी जिससे शादी होनी थी उसका नाम था जयमती। और ये जयमती को जब पता चलता है कि शादी करने के लिए जो आया था उससे तोरण नहीं मारा गया और तोरण किसी और ने मारा है, वो हट्टा कट्टा जवान सवाई भोज है, तो ये मन ही मन अपना पति चुन लेती है सवाई भोज को। सवाई भोज को ये अपना पति चुन लेती है और सवाई भोज को पति चुनने के बाद में सवाई भोज को ये पति चुन लेती है। पति चुनने के बाद में इसका जब विवाह होता है तो उस समय इसके माँ बाप कहते हैं कि भाई कि तुम्हें ये बारात लेके आया है, इसी के साथ शादी करनी पड़ेगी। तो ये बिना मन के ही इस दुर्जनसाल से शादी कर लेती है। ये वैसे तो इसका वास्तविक जो पति था वो सवाई भोज माना जाता है, परंतु फेरे इसके साथ हुए थे। अब इसको लेकर के
सवाई भोज को जब ये बात पता चली कि जयमती उन्हें अपना पति मान चुकी है और उसके खांडे के साथ पहले फेरे जयमती ने सवाई भोज के खांडे के साथ लिए, दुर्जन साल के साथ बाद में फेरे हुए। सवाई भोज भी लोक देवताओं में आते हैं। तो सवाई भोज और दुर्जन साल के बीच में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में सवाई भोज की मृत्यु हो गई। सवाई भोज की इस युद्ध में मृत्यु हो गई तो माता सेडू खटाणी उस समय अपने बेटे को लेकर के अपने पीहर जा रही थी और रास्ते में मालासी डूंगरी, गोठ दड़ावत, आसींद तहसील भीलवाड़ा में सेडू माता ने सेडू माता ने गोठ दड़ावत में देवनारायण जी महाराज को जन्म दिया। और देवनारायण जी महाराज के बचपन का नाम था उदय सिंह। पति सेडू गुजरी का पति जब भिनाय के राजा दुर्जन साल से युद्ध करते हुए मारे गए तो ये अपने बेटे को उसके ननिहाल पहुंचा देती है। और इनका ननिहाल था MP देवास, जहां के धार के परमार राजा प्रसिद्ध है। परमार राजा प्रसिद्ध है। अब यहाँ उदय सिंह जी अपने ननिहाल में ही बड़े होते हैं। ननिहाल में इनका लालन पालन होता है। और एक बार परमार के राजा की बेटी, परमार वंशीय राजा की बेटी पीपल दे बीमार पड़ जाती है। और उदय सिंह जी आयुर्वेद का ज्ञान रखते थे, यानी देवनारायण जी आयुर्वेद का ज्ञान रखते थे। इस कारण सारे हकीम दवाई देने वाले वेद जब फेल हो गए तो देवनारायण जी महाराज को बुलाया गया और उन्होंने इन पीपलदे को ठीक कर दिया। जिस कारण परमार वंशीय राजा ने, धार के राजा ने, देवास के राजा ने अपनी बेटी का विवाह देवनारायण जी महाराज से कर दिया। देवनारायण जी महाराज गोरक्षक थे और इनकी सेना में ग्वाले ज़्यादा थे। जब ये युवा हो गए तो इन्हें एक भाट द्वारा ये बताया गया कि किस तरह से दुर्जन साल ने इनके पिता को मारा था और इनका खून खोल गया। नौजवान थे ही और इन्होंने अटैक कर दिया भिनाय के राजा पर। इस लड़ाई में इन्होंने दुर्जन साल को मार करके अपने पिता की मृत्यु का बदला ले लिया। गोठ मांगड़ोद में इनका मंदिर भी है। और इसके बाद में कहते हैं कि ये ब्यावर में अपनी देह छोड़ते हैं, अपने शिष्यों से कहकर जाते हैं कि मैं गुफा के अंदर जा रहा हूं, जब मैं वापस नहीं आऊं तो ये समझ लेना कि मैंने देह का त्याग कर दिया। जब देवनारायण जी गुफा से बाहर नहीं आते हैं तब शिष्य गुफा के अंदर जाते हैं और वहाँ ईंट पड़ी हुई इनको मिलती है शिष्यों को, तो वो ईंट लेकर आते हैं और देवनारायण जी के मंदिर में ईंट की पूजा होती है। ईंट की पूजा होती है, नीम के पत्तों से ईंट की पूजा होती है। विशेष बात है, ध्यान में रखने लायक। देवनारायण जी महाराज के मंदिर में ईंट की पूजा होती है। तो इस तरह के थे हमारे देवनारायण जी। और दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।